अगर सूर सिंह बेसरा आदिवासी हैं तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी संथाल समाज, आपकी मातृभाषा संथाली है, 8 शेड्यूल हुआ है लेकिन लागू नहीं है, और आपका औलचिकी है लेकिन लागू नहीं है। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री, बदहाल है आदिवासी। उड़ीसा में बीजेपी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन बदहास और पैदाओं से पहले आदिवासी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु सभ्यता से पहला का आदमी है। इसको परिभाषित मत कीजिए आपने सब दलाली गद्दारी करने के गया। आदिवासियों को सनातन धर्म बोलता है, आदिवासी को वनवासी, झारखंड को वनांचल। प्रमाण है कि निर्माताओं में से एक त्यागी विधायक। मुझे तकलीफ इस बात का हुआ है कि जो भारत देश के आदिवासी आपस में डिलिस्टिंग के नाम से और वनवासी आदिवासी में डिफरेंस करके हमें लड़ाया जा रहा है। मैं इस संविधान को साक्ष्य रख करके मैं आज सार्वजनिक रूप से प्रेस के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं कि हम लोग 25 जून को महामहिम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और सूर सिंह बेसरा के नेतृत्व में पूरे देश के 700 आदिवासी कम्युनिटी के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति से मिलेंगे और महामहिम राष्ट्रपति से पूछेंगे, मैडम आप आदिवासी हैं कि वनवासी हैं? और आप पहली बार आजाद भारत में किसी महिलाओं को आदिवासी को राष्ट्रपति का पद लिया गया, तो इसीलिए राष्ट्रपति का पद दिया गया कि आज हमको डिलिस्टिंग करके लड़ाया जाएगा और आज हमको धर्म कोड के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसीलिए आज 25 जून को राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि ये आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा के पहले भारत देश को आदिवासी राष्ट्र घोषित किया जाए। इसीलिए आदिवासी राष्ट्र घोषित होना चाहिए कि 5th शेड्यूल 10 राज्यों में है, मतलब ट्राइबल स्टेट। नॉर्थ ईस्ट 7 राज्यों है, मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें 6 शेड्यूल है। 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल संविधान में है और कुल मिला के दिया जाए कि टोटल 28 राज्यों में से बहुमत का राज आदिवासी आज भी राज करता है। चाहे 5th शेड्यूल में 10 राज्य जहाँ पेशा कानून लागू होना है और 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट। और भारत का राष्ट्रपति सूर सिंह बेसरा के आह्वान करता है भारत के 700 आदिवासी समुदाय और 28 राज्यों के आदिवासी 25 जून को दिल्ली चलो कार्यक्रम होगा और मेमोरेंडम दिया जाएगा, मैडम आप लास्ट एंड फास्ट हैं, आदिवासी पहली बार और अंतिम बार राष्ट्रपति आप हैं। इसलिए अगर सूर सिंह बेसरा आदिवासी हैं तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी संथाल समाज, आपकी मातृभाषा संथाली है, 8 शेड्यूल हुआ है लेकिन लागू नहीं है, और आपका औलचिकी है लेकिन लागू नहीं है। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री, बदहाल है आदिवासी। उड़ीसा में बीजेपी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री लेकिन बदहाल है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री माओवादी में मारा जा रहा है। ये संविधान क्यों बनाया? देश आजाद होने के पहले हम आदिवासी थे, संविधान बनने के पहले हमारा विधि विधान था। कोई भी राजनीतिक पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस आदिवासी को परिभाषित नहीं कर सकता है, क्योंकि हम शुरू से आदिवासी हैं, भारत के मूलवासी हैं, हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं। हमारा घोषणा है कि आप जो है ना 2 करोड़ सिख को, पंजाब के पंजाबी को 2 करोड़ है मात्र, उसको आप सिख धर्म दे दिया है। आप कई लाख है बुद्धिस्ट धर्म को दे दिया है। हम 20 करोड़ आदिवासी हैं, भारत के मूलवासी हैं। हम मांगेंगे, भीख मांगेंगे, राष्ट्रपति हमारा आदमी को बैठा दीजिएगा रबड़ स्टंप बनाने के लिए, मूक दर्शक बनाने के लिए। राज्यपाल का इसमें जिम्मा दिया गया कि आदिवासियों का विकास, आदिवासियों का भाषा संस्कृति, उसका विस्थापन, इसका विकास के मामले में प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को प्रतिवेदन देना होता है राष्ट्रपति। हम लोग हिसाब किताब राष्ट्रपति से मांगने जा रहे हैं, देश के आदिवासी एक हो। जैसे लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने आवाज दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो। मई दिवस में बोला था, दुनिया के मजदूर एक हो। मैं सूर सिंह बेसरा, त्यागी विधायक, झारखंड के निर्माता, मैं आह्वान करता हूं, भारत देश के आदिवासी एक हो। दिल्ली चलो 25 जून को, और राष्ट्रपति को खुद पूछा जाएगा, हम आदिवासी आप गुहार करने आए हैं कि आप आदिवासी है कि नहीं है। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी है कि नहीं। सूर सिंह बेसरा महली कम्युनिटी में है, मुंडा में है। भाई तमाम आदिवासी हम लोग तय किए हैं
और आज घोषणा कर रहा हूं और कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने का खतरा है। संविधान को बदल सकता है लेकिन आदिवासी को नहीं बदल सकता है। जहां तक डिलिस्टिंग का सवाल है, यहाँ भारत का संविधान में जब तक आर्टिकल 25 रहेगा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी, स्वतंत्रता, तब तक कोई आदमी भेदभाव धर्म में नहीं कर सकता है। हम आदिवासी सबको गले लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गले लगाते हैं। हमारे ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है। लेकिन आज हम आदिवासी को वनवासी कहता है, झारखंड को वनांचल बोलता है और हमारा धर्म को सनातन बोलते हैं। हम सनातन नहीं है। हम राष्ट्रपति से पूछेंगे कि आपको विशेष अधिकार है। आप किसी को फांसी होती है, सजा सुप्रीम कोर्ट, तो मुहिम राष्ट्रपति को अधिकार है, फांसी के सजा को माफ कर सकता है। आज हमारा आदिवासी फांसी से ज्यादा संकट में पड़ गया है। फांसी माफ हो सकता है तो क्या आदिवासी को आज हम भीख मांगेंगे आजाद भारत में, गुलाम आदिवासी? बस यही है घोषणा। उसके बाद आपके जो भी सवाल जवाब तो क्या मांग करेंगे आप वहां जाकर? राष्ट्रपति इस संविधान का वही है मूल, जल अध्यक्ष, जल सेना, वायु सेना, थल सेना अध्यक्ष नहीं है, आदिवासी का संरक्षक है राष्ट्रपति। और हम लोग उम्मीद किया था कि भारत देश का 15वां जो राष्ट्रपति बनेंगे तो निश्चित रूप में आदिवासी आज रोना नहीं रोएंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लाठी डंडा नहीं होगा, माओवादी घोषित करके उनको एक इनकाउंटर करके मारा जाएगा। अब ऐसा नहीं है। हमको लगता है हम दुनिया की आबादी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन आदिवासी निरंतर घट रही है। अगर डिलिस्टिंग की बात हो रही है, अगर परिसीमन लागू हो गया, डिलिमिटेशन लागू हो गया, तो झारखंड के जो टोटल 81 में से 28 सीट है, 7 को सीट हम खत्म हो रहा है। यहाँ पर 14 लोकसभा है, 1 रिजर्व सीट आदिवासी लोकसभा। ये न्याय है क्या? आप क्या कानून बनाते हैं आदिवासी के लिए? सबकी पॉपुलेशन बढ़ गया है, आदिवासी क्यों घटा? विस्थापन हुआ, मर गया आदिवासी क्या? भारत देश में हम सबसे मालिक हैं, यहाँ का भूमिपुत्र, लेकिन जनसंख्या में हर 10 साल में जनगणना होती है, हर 10 साल में आंकड़ा देख लीजिए। आज आदिवासी घटते घटते 26% और अभी अगर नया ये होगा सेंसस होगा तो 20-22% आ गया। और हम 28 हैं आदिवासी अपना बात बोलने के लिए झारखंड में। उसको अगर परिसीमन लागू हो जाएगा इसी 2026 में तो 7 को आदिवासी सीट सामान्य हो रहा है। दूसरी चीज है, यहाँ पर 2029 में बहुत सा बदलने वाला है, इसलिए हमारा सीट क्यों घटेगा? लोकसभा बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है लोकसभा, 850 लोकसभा हो रहा है। आदिवासी का सीट क्यों घटेगा? एमएलए का सीट बढ़ना चाहिए, क्यों घट गया? दूसरी बात, राज्यपाल क्यों मुक्तदर्शक है? प्रत्येक साल उसको प्रतिवेदन देना है संविधान में, और राष्ट्रपति उसका कमीशन बैठाएंगे। हमारे आदिवासी के लिए एसटी कमीशन बना हुआ है, और पूरे देश के अंदर में 47 ट्राइबल पार्लियामेंट में है। इस बार महिला नीति बनाए, आरक्षण नीति जो 2029 में लागू होगा, उसमें बोला सार्वजनिक रूप से महिलाओं को आरक्षण 33 कर दिया। लेकिन इस संविधान में आर्टिकल 330 में प्रोविजन है कि एसटी एससी महिला आरक्षण में क्यों नहीं रखा गया? महिला आरक्षण एक सवाल है कि परिसीमन होने देना चाहते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदिवासी इलाके में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में कोई परिसीमन लागू नहीं होगा। विशेष प्रोविजन है, राज्यपाल का अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार, ये क्यों लागू नहीं हो रहा है? इसके जवाब सवाल हम लोग। लेकिन इसमें अलग है, वो आपके साथ 2 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग। हाँ, ये तीनों आदिवासी नहीं है मेरी हाँ, समझ से, हाँ, ठीक है। लेकिन इनका भी अधिकार वहाँ मारा जा रहा है जो आदिवासी इलाके हैं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। हाँ। आदिवासी इलाके जो गुमला, सिमडेगा और इन इलाकों में जो तेली है, महतो है, जो मुस्लिम है, इनका अधिकार आदिवासियों के कारण, आरक्षण होने के कारण कई वर्षों बिल्कुल नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए। अरे ये पढ़िए कि नहीं? कंप्लीट करने दीजिए ना, फिर आप बोले। आदिवासियों के आरक्षण के कारण 50 सालों से गुमला और सिमडेगा के इलाके में, चाईबासा के इलाके में कोई भी गैर आदिवासी विधायक नहीं बन पाया, जबकि उनकी आबादी है वहाँ पे। उनके साथ आप नहीं मान रहे कि अब न्याय होगा? आप पढ़ लीजिए संविधान में 5th शेड्यूल में क्या है, न्याय होगा या रिजर्व सीट। आज तक अरे संविधान का बात करिए, व्यक्ति जाति पार्टी का माटी का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं संविधान में। इसमें राष्ट्रपति भी है, प्रेस भी, मीडिया, मैं भी हूँ, ST SC OBC है, माइनॉरिटी भी है। यहाँ रिजर्व सीट 28 सीट है, उसमें चेंज होगा नहीं होगा ये संविधान में है।
400 आदिवासी एमएलए है अलग अलग विधानसभा में, 47 पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोलता है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है। लेकिन हम ये भी घोषणा करना चाहते हैं इस मंच से आज कि जो लोग बीजेपी करता है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, जो दलाली गद्दारी करने के गया, आदिवासियों को सनातन धर्म बोलता है, आदिवासी को वनवासी, झारखंड को वनांचल, प्रमाण है कि पहले वनांचल का बिल लाया था अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, हम लोगों ने विरोध किया तो झारखंड हुआ। तो हम लोग इसको सामाजिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं कि बाबूलाल मरांडी वो अपना सनातनी करे, हिंदू बने, हमें हिंदू और मुसलमान से कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम अपना आदिवासियत की बात करते हैं। अगर वो वकालत करता बीजेपी में, हम लोग आरएसएस बीजेपी को झारखंड में, संपूर्ण देश में उनको बहिष्कार करेंगे। और जिस तरह 1988 में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में राजीव गांधी बोला था झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, तो 88 में काला झंडा दिखाए थे हम चाईबासा में और अरेस्टिंग हुआ था। राजीव गांधी इस दुनिया में आज नहीं है। अल्टीमेटली 89 में बेसरा को बुलाया नेतृत्व में और एकॉर्ड किया, झारखंड का एकॉर्ड शिबू सोरेन नहीं किया, सूर्य सिंह बेसरा प्रभाकर डीरेल हो रहे हैं, आप डीरेल हो रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि मूलवासी का विरोध नहीं है, वो अगर ओबीसी है तो 27% के लिए लड़ाई लड़े। माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी है उसका विरोध नहीं है, संविधान में माइनॉरिटी का अधिकार। इलाकों में गैर आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई अन्याय नहीं है, 5th शेड्यूल है तो पैसा लागू होगा। उन लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में केवल गोरा ये लोहारदगा नहीं, भारत देश में 10 राज्यों में पैसा कानून लागू है। नॉर्थ ईस्ट ये 7 राज्यों में 6 शेड्यूल लागू है, वहाँ कोई भेदभाव मूलवासी के साथ नहीं है अकॉर्डिंग टू संविधान। अभी जो राजनीति हो रही है, सनातन सरना एक है, भाजपा बोल रही है, बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं, वो भी आदिवासी, हम लोग बहिष्कार करेंगे उसको। और कांग्रेस कह रही है सनातन सरना एक नहीं, फिर आदिवासी का क्या एक्सप्लेनेशन? नहीं, हमारा नया कोई आदिवासी तो आदिवासी है, संविधान तो संविधान है, आदिवासी तो आदिवासी है, नया नाम क्यों दीजिएगा? आदिवासी का डेफिनेशन क्या है? हमारा आदिकाल से रहने वाले जो यहाँ सन ऑफ द सोइल है, यहाँ का डीएनए है, डायनासोर पैदा वो से पहले आदिवासी है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु सभ्यता से पहला का आदमी है। इसको परिभाषित मत कीजिए आप। आपने संविधान बनाने के पहले आदिवासी का विधान था, और जब मानव का उत्पत्ति हुई तो पहला इस धरती में आदिवासी नाम से उत्पत्ति हुई, बस यही हमारा डेफिनेशन है। आपको अलग अलग, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि सरना और सनातन एक ही है, इसको लेकर ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? वो अपना माँ बाप को पूछे। पहला तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन आदिवासी समाज से बहिष्कार मैं अपील करता हूँ। बाद में केस मुकदमा जो होगा कौन ठोका ठोकी करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई से आदिवासी दिग्भ्रमित हो गया है, लड़ाई से कानून बना है। बिरसा मुंडा लड़ाई, सीएनटी एक्ट बना, सिद्धू कानू हुल एसपीटी एक्ट बना, कोल विद्रोह विल्किंसन रूल बना, नीलांबर पीतांबर कानून बना। इसलिए आदिवासी पढ़ाई में विश्वास नहीं कर रहा है। आज के तारीख में जो पढ़ुआ लोग है पढ़ाई, हम लोग लड़ाई करेंगे। अगर हमारी बात को इग्नोर किया जाएगा, भारत देश को आदिवासी राष्ट्र घोषित नहीं किया गया और हमारा मान सम्मान में ठेस पहुंचा, तो फिर से उलगुलान होगा, बिरसा मुंडा की तरह, सिद्धू कानू की तरह हुल होगा। हम लड़ाई करेंगे हर पार, इंग्रेजों के सामने झुका नहीं, मुगलों के सामने झुका नहीं, और आरएसएस के सामने में कैसे झुक जाएंगे। हमारे बहु बेटी बिकाव हो रहा है, जंगल उजाड़ हो गया, जमीन का उल्लंघन हुआ है। इसलिए आप केवल एक राज्य का सवाल नहीं है, आदिवासी अस्तित्व का सवाल है, देश का सवाल है, आदिवासी अस्तित्व का सवाल।